सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत बहुत टाइम बाद आ रही है, जस्ट बिकॉज क्योंकि मेरे जो लैपटॉप था वो ख़राब हो गया था एंड अभी भी उसमें एक प्रॉब्लम है, मतलब पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ, इसलिए मुझे टैब से शूट करना पड़ रहा है। तो आज हम जानेंगे चैप्टर 5 क्लास 6 का सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। 1-2 साल बाद मैं ये वीडियो डाल रही हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो चलो आज का चैप्टर शुरू करते हैं, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। So firstly we have to know about what is separation. Separation means removal of substances from a mixture of two or more substances. तो separation का मतलब क्या होता है कि एक मिक्सचर है दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का, उसमें से अगर हमें कोई चीज़ सेपरेट करनी है तो उसे हम सेपरेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेपरेटिंग स्टोन्स फ्रॉम राइस, सेपरेटिंग टी फ्रॉम टी लीव्स, टर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर। तो जैसे कि हम जो चावल आते हैं उसमें से हम जो पत्थर हैं उसे बाहर निकालते हैं, तो वो भी एक सेपरेशन है। ओके, देन वाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस। तो हम इन चीज़ों को अलग क्यों करते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। टू ऑब्टेन टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स, ताकि हम जो है दो अलग अलग यूजफुल कंपोनेंट्स को पा सके। जैसे कि जो दूध है, दूध से जो हम बटर बनाते हैं उसमें बटर भी यूज़फुल है और दूध भी यूज़फुल है ना। टू रिमूव नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स, तो जो नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स जिसको हमें ज़रूरत नहीं है तो उसे रिमूव करने के लिए भी हम जो है चीज़ों को अलग करते हैं। टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल कंपोनेंट्स, जो इम्प्योरिटीज़ होती है, जो अनवांटेड सब्सटेंसेस होते हैं एक मिक्सचर के अंदर, उसे अलग करने के लिए भी हम सेपरेट करते हैं। टू ग्रुप सब्सटेंसेस ऑफ डिफरेंट साइजेस, अलग अलग साइजेस के सब्सटेंसेस को अलग अलग कैटेगराइज करने के लिए भी हम चीज़ों को सेपरेट करते हैं। दैन मेथड्स ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन के मेथड्स कई सारे होते हैं, जैसे कि हैंड पिकिंग, यूज फॉर सेपरेटिंग लार्ज साइज इम्प्योरिटीज लाइक स्टोन्स एंड हस्क फ्रॉम राइस, व्हीट और पल्सेस। तो ये जो हैंड पिकिंग है ये बड़े बड़े साइज़ की जो इम्प्योरिटीज़ होते हैं जैसे कि स्टोन वगैरह होता है, तो चावल, गेहूँ और दालें वगैरह में से निकालने के लिए, तो उसमें हम हैंड पिकिंग का यूज़ करते हैं। Then second is threshing, used for separating grains from stalks. Machines can also be used for the process. तो जो जो जब फसल कटती है तो उसमें जो स्टॉक होता है उससे हम जो है ग्रेन्स को अलग करते हैं। यहाँ पर क्या है, जो हमारी ग्रेन है वो यूज़फुल सब्सटेंस है और जो स्टॉक्स है वो नॉन यूज़फुल सब्सटेंस है। मशीन्स कैन ऑल्सो भी यूज़ फॉर द प्रोसेस, तो इस प्रोसेस में हम मशीन भी यूज़ करते हैं, जैसे कि कंबाइन, जिसके अंदर हार्वेस्टर और थ्रेशर दोनों ही होता है। Then third method is winnowing, used to separate heavier and lighter components of a mixture by wind or by blowing air. Example, separation of lighter husk particles from heavier seeds of grain. तो एक मेथड क्या है, विनोइंग है, जो कि हम जो है थोड़े भारी और लाइट दोनों चीज़ों को अलग करने के लिए यूज़ करते हैं। किसके थ्रू? हवा के थ्रू। अगर हवा चल रही होगी तो अब हम उससे जो है, जो मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे एक लेडी है, ये जो है गेहूँ को जो है, गेहूँ में से जो अनवांटेड सब्सटेंस है वो विंड के थ्रू जो है चले जाएंगे और नीचे जाइए गेहूँ गिरती जा रही है। ओके, देन फोर्थ मेथड इज सीविंग, यूज व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर हैव डिफरेंट साइजेस। तो सीविंग तब यूज़ होती है जब जो मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं उनके अलग अलग साइज हैं। एग्जांपल, पेबल्स एंड स्टोन्स रिमूव फ्रॉम द सैंड। एग्जांपल है कि जो मिट्टी में से जो स्टोन्स और पेबल्स होते हैं तो उनको अलग करते हैं, तो उसमें सीविंग का यूज़ होता है। देन आर देयर एनी अदर मेथड्स ऑफ सेपरेशन, तो इनके अलावा भी क्या दूसरे मेथड्स हैं, तो उसके बारे में अब हम जानेंगे। नंबर 1 इज सेडिमेंटेशन, सेपरेशन ऑफ टू कंपोनेंट्स इन सच अ वे दैट द हैवी सब्सटेंस सेटल्स डाउन। तो ये कौन सा मेथड होता है, इसके अंदर दो कंपोनेंट्स को इस तरह से सेपरेट किया जाता है कि जो भारी भरकम चीज़ होती है वो नीचे शटल डाउन हो जाती है और जो लाइट चीज़ होती है वो ऊपर होती है। जैसे यहाँ पे इस पिक्चर में क्या है, जो हैवियर है वो नीचे सेटल डाउन हो रखा है, जो लाइटर लिक्विड है जो वो ऊपर है। ओके, देन सेकेंड मेथड है डिकेंटेशन, सेपरेशन ऑफ टू कंपोनेंट्स दैट डू नॉट मिक्स वेल विद ईच अदर। डिकेंटेशन क्या होता है, ऐसे दो कंपोनेंट्स को अलग करना जो कि एक दूसरे से अच्छे से मिक्स नहीं होते। फॉर एग्जांपल, सेपरेशन ऑफ ऑयल एंड वाटर, बहुत ही अच्छे एग्जांपल है। जो ऑयल और वाटर है उसे अलग करने के लिए हम डिकेंटेशन का यूज़ करेंगे। वाइल वाटर सेटल्स डाउन बीइंग हैवियर देन ऑयल, द ऑयल फॉर्म्स द टॉप लेयर विच इज़ देन सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन। जब वाटर जो है वो नीचे शटल डाउन हो जाता है, क्योंकि वाटर जो है ऑयल से ज़्यादा भारी है, तो वो नीचे शटल डाउन हो जाता है और जो ऑयल है वो ऊपर की लेयर बना देता है, मतलब कि वो ऊपर आ जाता है और वाटर नीचे आ जाता है। तो इन दोनों को अगर हम सेपरेट करेंगे तो वो डिकेंटेशन के थ्रू होगा। द नेक्स्ट मेथड है फिल्ट्रेशन, सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स आइदर बाय यूजिंग अ फिल्टर पेपर और अ स्ट्रेनर। तो फिल्ट्रेशन क्या होता है, लिक्विड में से सॉलिड को अलग करना, या तो फिल्टर पेपर का यूज़ करके या फिर एक स्ट्रेनर का यूज़ करके।
ओके, फॉर एग्जाम्पल सेपरेटिंग टी लीव्स यूजिंग अ स्ट्रेनर और सेपरेटिंग मड फ्रॉम वाटर यूजिंग अ फिल्टर पेपर। एग्जाम्पल के तौर पे जब हम चाय पकाते हैं तो चाय के जो चाय पत्ती है उसको हम अलग करते हैं, कैसे? उसको छानने वाली जो वो होते हैं ना टूल, उसका यूज़ करके। ओके, अब और जो वाटर में से जब हम मिट्टी को अलग करेंगे तो वो एक फ़िल्टर पेपर के थ्रू अलग हो सकता है। देखो यहाँ पर एग्जांपल में ये जो पिक्चर है इसके अंदर जो फ़िल्टर पेपर है उसके मतलब जो मड है वो फ़िल्टर पेपर पे रह जाएगी और जो वाटर है वो नीचे आ जाएगा। ओके, the next method is evaporation. Evaporation is used when we want to get back a substance that has been dissolved. Evaporation तब यूज़ होता है जब हमें एक सब्सटेंस जो पहले से डिज़ोल्व हो चुका है उसे दोबारा हमें मतलब दोबारा हमें निकालना है, तो उसको हम इवेपोरेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल, गेटिंग सॉल्ट आउट ऑफ सॉल्टी वाटर। एग्जाम्पल के तौर पे जो सॉल्ट है, जो नमक है, उसको जब वो पानी में डिज़ोल्व हो जाएगा तो अब हम उसको कैसे बाहर निकाल सकते हैं? देखो, जब हम अगर ये सी जो वगैरह होता है, सी में बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो सनलाइट है, सनलाइट जब वाटर पे पड़ती है तो वाटर जो है वो वाटर वेपर उड़ के इवेपोरेट हो जाते हैं और जो सॉल्ट है वो नीचे नीचे रह जाता है। ओके, देन ये यहाँ पर पिक्चर में भी दिखा रखा है, ये एक वेसल है, इसके अंदर सॉल्ट है और ये नीचे इस पर ये कंडक्टर लगा रखा है, तो उसके नीचे से जो है हीट पास होएगी और फिर जो नीचे इवेपोरेशन हो जाएगी वाटर की और नीचे क्या रह जाएगा? सॉल्ट रह जाएगा। The next method is condensation. Condensation is the process by which a substance changes from the gas phase to the liquid phase. Condensation वो प्रोसेस है जिससे एक सब्सटेंस जो है वो गैस के फेज़ में से लिक्विड की फेज़ में आ जाता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल वाटर वेपर कंडेंसेस इनटू लिक्विड वाटर आफ्टर मेकिंग कॉन्टैक्ट विद द सरफेस ऑफ अ कोल्ड बॉटल। तो जो वाटर वेपर है वो लिक्विड वाटर में बदल जाते हैं, किसके साथ? जब एक कोल्ड बॉटल को जो है सरफेस से के ऊपर टिकाया जाता है। ओके, कंडेंसेशन इन विंटर ड्यूरिंग अ रेन शावर। आपने देखा ही होगा रेन सीजन में या विंटर सीजन में जो विंडोज़ है हमारी, उस पर भी क्या हो जाता है? उस पर भी ना छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, वो किसकी वजह से होता है? कंडेंसेशन की वजह से। देन नेक्स्ट है, कैन वाटर डिजोल्व एनी अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। क्या वाटर हर एक मतलब जितना आप उसमें डालोगे, कि जितना मर्जी आप उसमें वो डालोगे, सॉल्यूट डालोगे, तो क्या वो सारा डिजोल्व कर लेगा? वाटर डिजोल्व डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंसेज इन इट। अब सब्सटेंस पे डिपेंड करता है कि वो क्या चीज़ है। ठीक है, तो वाटर जो है एक सर्टेन अमाउंट को ही डिजोल्व करवाता है अपने अंदर, बाकी अगर इससे ज़्यादा डालोगे तो उसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसके अंदर नो मोर सब्सटेंस, मतलब कि एक या एक एक सर्टेन अमाउंट पे एक सर्टेन टाइम पे जाके आपको जो है वो जो वाटर में जो आप सब्सटेंस डाल रहे हो वो डिज़ोल्व नहीं हो पाएगा। ओके, मोर ऑफ द सिस्टम्स कैन बी डिज़ोल्व इन अ सॉल्यूशन बाय हीटिंग इट। अगर आपको वो सब्सटेंस डालना भी है तो आप हीटिंग के थ्रू उसको डाल सकते हो। तो अब आपको ये एक क्वेश्चन है, आपको एक कमेंट बॉक्स में बताना है। नाउ कैन यू गेस विच मेथड शुड बी यूज टू सेपरेट द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। अब मैं आपको फर्स्ट वाला बता देती हूँ, बाकी थर्ड आपको खुद से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है। स्टोन्स फ्रॉम ग्रेन। जब हम ग्रेन में से स्टोन अलग करेंगे, देखो ग्रेन में से जब हम स्टोन अलग करेंगे तो पहला ही मेथड मैंने आपको बताया था, वो था हैंड पिकिंग। ओके, हैंड पिकिंग के थ्रू हम इसको कर सकते हैं। बाकी आपको तीनों के तीन कंडीशंस में तीन मेथड आपको बताने हैं। ओके, so that was all about this chapter. Thank you very much, and if you like the video please like, share and subscribe, and till then take care and bye bye.